हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं सेंसस यानी जनगणना। जनगणना से हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, या यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी हो, या रेलवे या एसएससी, सभी में पूछा जाता है जनगणना। जनगणना का जो टॉपिक है हर साल अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ पूछता ही है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, अगर आप लोग नए मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं जनगणना का टॉपिक। ठीक है, तो जनगणना जो है आप लोग को बताइएगा कि जनगणना में आप लोग क्या क्या पढ़े हुए हैं। और ये मेरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, जिसमें से जनगणना से यहाँ से सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्या बोल रहा है कि जनगणना जो है अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन किया गया है। और जनगणना जो है किस विषय का सूची है, तो संघ सूची का है। ठीक है, संघ सूची का है। और जनगणना जो है 7वीं अनुसूची के क्रमांक में जो है 69 नंबर पर आता है। ठीक है, और भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था 1872 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, और ये पूछता भी है। अगर देखा जाए तो आगे क्या है कि 1881 में भारत की प्रथम सरकारी एवं व्यवस्थित रूप से इसे लाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है कि हम देखा जाए तो नियमित जनगणना जो है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि नियमित जनगणना कब लाया गया था और किसके समय लाया गया था, तो लॉर्ड रिपन के समय इसको लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन को समय जो लाया गया था। और अगला है कि जनगणना आयुक्त कौन है, तो प्लाउडेन। ठीक है, प्लाउडेन है। इसके बाद अगला हम लोग चलते हैं कि प्रथम जनगणना जो है 1872 ईस्वी को हुआ था। प्रथम जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला है कि प्रथम सरकारी जो है जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। और अगला क्या है कि 1891 ईस्वी में प्रथम दशकीय जनगणना लाया गया था। और अगर देखा जाए तो 1901 ईस्वी में जो है 20वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना कब हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि 20वीं शताब्दी की जो है प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 1921 ईस्वी में जो है 1921 ईस्वी में जो है जनगणना विभाजक वर्ष नकारात्मक वृद्धि जो है -0.36% था। और इसका उस समय कारण क्या था, तो प्लेग उस समय आया हुआ था। और उसी समय क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं कि 1951 ईस्वी में जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, ये VVI है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या वो लिखा हुआ कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है, जनगणना आयुक्त कौन था, तो RA गोपालाचारी था। ठीक है, और देखा जाए तो वो 1971 ईस्वी में जो है जनगणना विस्फोट हुआ था। जनगणना विस्फोट का मतलब होता है जैसे आबादी जैसे बढ़ रही है, उसी को हम जनगणना विस्फोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और 21वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना कब हुई थी। 20वीं तो कब हुआ था, आप लोग याद है ना, 20वीं कब हुआ था, दिखाते हैं। 20वीं कब था, 1901 में था। और ये आपका देखा जाए, और 21वीं जो है 2001 में हुआ है। 21वीं जनगणना जो है, 21वीं जनगणना कब हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 21वीं जनगणना जो है 2001 ईस्वी में हुआ था। और अगला जनगणना जो है 2011 को हुआ। ठीक है, इसके बाद अभी तक भारत में जनगणना अभी तक नहीं हुआ है। 2026 में इसको कहा गया था कि जनगणना होगा, परंतु अभी हुआ नहीं है। ठीक है, होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जनगणना क्या कह रहा है कि जनगणना जो है 2011 में 15वीं नंबर की है। ठीक है, जो क्रम में आया हुआ है। और इसका शुभंकर क्या था, प्रागणक शिक्षिका था। ठीक है, इसके जो आगे हैं है वाक्य यानी कि हमारी संख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य की जो इसमें बात कही गई है। और जनगणना आयुक्त कौन था उस समय, तो C चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन थे, C चंद्रमौली थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्नों की संख्या उस समय कितनी थी, प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो 29 यानी कि 29 थी। और उसमें प्रश्नों की संख्या 1951 में कितनी थी, तो 14 थे। ठीक है, और इसमें जो है 2021 में कितना हो गया है, 2021 में होने के चांस था, मतलब ये हुआ तो नहीं है, 2021 में हुआ था 39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या जो है उस समय कितनी थी, 2011 के समय कितनी थी, तो 121.01 करोड़ था। 121.01 करोड़ था। और 1 मार्च 2011 तक यह था। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1 अरब, क्या बोल रहा है कि 1 अरब यानी कि 21 करोड़ 1,39,422 व्यक्ति जो है भारत में है। और इसका पुरुष अगर देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। पुरुष के जो जनसंख्या उसमें कितना था, तो 62.37 करोड़ था। और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 51.47% है। ठीक है, अगला है महिला जनसंख्या कितना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। महिला जनसंख्या अगर देखा जाए कितना था, तो 58.6 करोड़ था। और इसका प्रतिशत अगर देखा जाए तो 48.53% था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, यहाँ से VVI है। ठीक है, ये जो है ये VVI है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य 2011 में पहला क्या है,
तो उत्तर प्रदेश है, कितना है तो 19.98 करोड़। दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कितना है तो 11.23 करोड़ है, ठीक है। इसके बाद अगला है कि बिहार, बिहार जो है कितना है 10.41 करोड़ है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर में क्या है तो पश्चिम बंगाल। इसके बाद अगला नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो ये डाटा क्लियर नहीं किया गया कितना है, ठीक है। इसके बाद अगला हम आगे देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन है, दिल्ली, ठीक है। ये VVI है, ये इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है कि न्यूनतम तथा अगर देखा जाए अधिकतम और न्यूनतम यूटी में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य यूटी कौन है तो लक्षद्वीप है, ठीक है। और अधिकतम कहा जाए तो दिल्ली है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। अगर आपका सपोर्ट आपका प्यार रहे तो जाहिर सी बात है मैं ऐसा वीडियो बहुत सारे ऐसे टॉपिक लाऊंगा जो VVI हैं, हर एग्जाम में आपको पूछेंगे, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ही के प्यार से हर इंसान कोई भी बड़ा बन सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य जो है वो अधिकतम थे, ठीक है ना, यूटी के मामले में। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य जो है और क्या है कि सिक्किम कितना है तो 6.07 लाख है। और मिजोरम कितना है, मिजोरम सेकंड नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर, यानी कि तीसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, चौथा में गोवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं पाँचवा में क्या है, पाँचवा में आप लोग कमेंट कीजिएगा, पाँचवा में है नागालैंड, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या में। इसके बाद अगला चलते हैं जनसंख्या वृद्धि, ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछता है, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि जो है 1951 ईस्वी में जो है इसे लाया गया था, और कितना प्रतिशत था तो 21.25%, ठीक है। और इसके बाद अगला है कि 1971 ईस्वी में कब लाया गया था 24.88% लाया गया था, ठीक है। 2001 में ये डाटा इसमें क्लियर नहीं किए गए हैं, ठीक है। 2011 में कितना प्रतिशत है, 2011 में जो है कितना है तो 17.64 यानी 64% या 17.7 है, ठीक है। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, इधर थोड़ा शोरगुल हो रहा है, ठीक है, इसलिए क्षमा चाहते हैं, आप लोग इग्नोर कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आप करें, ये टॉपिक देख रहे हैं ना, यहाँ से यार न्यूनतम ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना। ये VVI है, आपको पूछेगा क्या कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखा जाए तो यह मेघालय हो गया, दूसरा नंबर पर क्या आता है अरुणाचल प्रदेश आता है, और तीसरा नंबर पर बिहार आता है। ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, मेघालय कितना है 27.8% है, और बिहार का कितना, बिहार का जैसे आप एग्जाम देंगे ना तो जाहिर सी बात है कि बिहार का आपका डाटा सहित पूछेगा, ठीक ना। तो कितना है तो 25.1% है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या जो है ना, ये न्यूनतम जनसंख्या वाला वृद्धि दर वाला राज्य जो है पहला आता है नागालैंड, नागालैंड कितना माइनस में चल रहा है, देखिए -0.6% है। और केरल का कितना है कि 4.9% है। अगर बात इसके बाद अगर देखा जाए तो अगला क्या है गोवा, गोवा कितना है 8.23% है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग पैसेंस बनाए रखिए, ठीक है ना, क्योंकि जिंदगी में कहावत कहा गया है कि दो नाव की सवारी जो है कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी वीडियो को पूरा देखिए, या मेरा देखिए या किसी का भी देखिए, पूरा देखिए, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है लिखा हुआ कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी कौन है, दादर नागर हवेली, कितना है 55.5% है, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम अगर कहा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी कौन है, लक्षद्वीप, कितना है तो 6.3% है, यानी कि 6.3% है। इसके बाद अगला चलते हैं नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है तो 2001 में कितना था 335 व्यक्ति, ठीक ना। जो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो गया तो 382 हो गया। इसका वृद्धि दर देखा जाए तो प्लस, देखिए पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक ना। कितना है तो 57 यानी 57%, सॉरी 57 है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं मैदानी भाग में, देखिए क्या बोल रहा है, मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व 500% है, यानी कि 500 प्लस है, ठीक है। और पठारी भाग में अगर देखा जाए तो जनसंख्या कितना है तो 30 से लेकर 500 तक के बीच में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ थोड़ा कटा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि NF हिमालय थार मरुस्थल प्रविष्ट छात्र क्षेत्र जो है जनजाति क्षेत्र में कितना है क्षेत्रफल में तो 300 से कम है, ठीक है। थोड़ा माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक ना। हम आपको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं ना, हमेशा आपका हर एग्जाम में पूछेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जनसंख्या से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड आपको पूछेगा ही, ठीक है। क्या लिखा हुआ कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व ये बिहार का है, डेंसिटी के मामले में अगर कहा जाए ना तो बिहार है, दूसरा नंबर पर क्या है पश्चिम बंगाल है, और केरल का कितना है तो केरल का जो है 860 है। और बिहार का देखिए, ये बिहार वाला जो है ना ये आपको डाटा सहित पूछेगा, क्योंकि देखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और दूसरा जो है मिजोरम है, तीसरा है सिक्किम में मात्र 86, देखिए 86 इतना कम है, देखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट में आपको देखा जाए तो नोट में देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ कि सभी राज्यों एवं यूटी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है तो दिल्ली का है, सॉरी दिल्ली का है, ठीक ना, दिल्ली का है। इसके बाद जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है तो यूटी अंडमान निकोबार का, जो इसमें 46 है, ठीक
ठीक है। इसके बाद अगला क्या है कि नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र का है जिसमें 5.08 करोड़ है सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछेगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है यह इसका किसका है, तो यूपी का है जिसमें 15.53 करोड़ है। न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए तो और नगरीय जनसंख्या जो है किसका है, तो सिक्किम का है, ठीक है। ग्रामीण में अगर कहा जाए कितना लाख है, तो 4.57 लाख है और नगरीय का कहा जाए तो 1.53 लाख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो हिमाचल प्रदेश का है कितना है, तो 89.96% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, ठीक है ना। कोई किसी का भी वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखने से आधा अधूरा ज्ञान इंसान को ले ही डूबता है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, ठीक है ना, क्योंकि आप ही के प्यार से लोग इंसान बड़े होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, तो हम लोग कहाँ थे, देखिए यहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ठीक है, किसका है, तो गोवा का है। कितना है, तो 62.2% है। और न्यूनतम कहा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या गोवा का है, गोवा का कितना है, 37.8%। चलिए हम लोग कहाँ थे, चलिए हम लोग देखते हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या इसका किसका था, गोवा का था, ठीक है। शहरी अगर देखा जाए सर्वाधिक मामले में, तो नगरीय जनसंख्या कितना है, जो है दिल्ली का है, ठीक है। यूटी के मामले में कितना है, तो 95% है, ठीक है। चलिए नोट में देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है आपका देखिए लिंगानुपात जो है प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। 2001 में कितना था, तो 933 था, जो 2011 में कितना हो गया, 943 हो गया, ठीक है। और 1951 में कितना था, तो 946 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो केरल। देखिए क्या बुरा है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा, ये VVI है, हम जहाँ आपका इंपॉर्टेंट कर रहे हैं ना, ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है आयोग ना, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता दर, तो केरल पूछेगा, ये पूछेगा। अगर सेकंड के मामले में, ये देखिए ये नहीं पूछता है, ठीक ना। सेकंड के मामले में अगर कहा जाए तो मिजोरम है, परसेंट सहित पूछता है, यानी कितना भाई इसका मिजोरम का तो 91.8% है, केरल का 94% है, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम सर्वाधिक में तीसरा स्थान पर गोवा है जो 88.8% है। न्यूनतम अगर कहा जाए, न्यूनतम में किसका है, तो न्यूनतम में किसका है, न्यूनतम में देखिए न्यूनतम में किसका है, न्यूनतम में साक्षरता दर किसका है, तो बिहार। देखिए बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा है कितना पीछे है, देखिए कितना है, तो डाटा इसका क्लियर किया हुआ है 61.8% है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में है अरुणाचल प्रदेश जो 65.4% है। राजस्थान का है 66.1% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में, पुरुष यानी कि मेल में कितना है, केरल का कितना है, 91.1% है। इसके बाद नेक्स्ट है मिजोरम सेकंड नंबर पर है, गोवा थर्ड नंबर पर है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर में कहा जाए तो बिहार है। सबसे कम महिला जो है अगर देखा जाए तो शिक्षित में अगर देखा जाए तो 51.1% है। इसके बाद सेकंड में है राजस्थान, तीसरा है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखिए आपका हमेशा क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। सर्वाधिक महिला साक्षरता में जो है 92.1% है। सेकंड में मिजोरम, तीसरा में क्या है, तो गोवा है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में बिहार जो है 71.2% है। सेकंड में अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि नोट में सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी किसका है, तो लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का कितना है, तो 91.8% है। न्यूनतम में अगर न्यूनतम साक्षरता वाला यूटी जो है दादर नागर हवेली जो कितना 76.2% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। ये सब जो हम डाटा आपको क्लियर कर रहे हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। सर्वाधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, सॉरी थोड़ा माफ कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ना किसका है, तो केरल का कितना है, केरल का कितना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, केरल का है 1084 है, ठीक है। दूसरा नंबर पर है तमिलनाडु जो 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है। और न्यूनतम अगर कहा जाए तो न्यूनतम ये क्वेश्चन पूछेगा और ये पूछेगा, ठीक ना। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा कितना है, तो 879 है। और ये जम्मू कश्मीर का कितना है, तो 889 है, ठीक है। इसके बाद सिक्किम का कितना है, 890 है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में यह है बाल लिंगानुपात यानी कि बच्चे जो होते हैं ना, बाल सेक्स रेशियो उन लोगों का कितना है, तो 0 से 6 वर्ष की आयु में देखा जाए तो कितना 2001 में कितना था, 927 था, और से घटकर 919 हो गया है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए हमेशा पूछेगा, ठीक ना। ये VVI है, आप लोग नोट कर लीजिएगा हमेशा। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा देखने में, तो उसको लगातार देखिए। लगातार देखने के बाद क्या होता है कि दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है, ठीक ना। आप लोग लगातार देखिए उस चीज़ को, 2XP कर लीजिएगा, वीडियो को आराम से देख सकते हैं उसको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है, तो
972 है, मिजोरम का कितना है 970 है, मेघालय का कितना है 970 है। और न्यूनतम बाल लिंगानुपात में कहा जाए तो हरियाणा यहाँ से कुछ रहेगा, और 834 है। इसका देखा जाए तो पंजाब का कितना है 846 है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है, कितना 862 है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी कौन है, तो पुदुचेरी जो है 1038 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी जो है दमन दीव है जो 618 है। साक्षरता में देखा जाए तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की व्यक्ति को किसी एक भाषा पढ़ना तथा लिखने में सक्षम हो उसे साक्षरता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में जो है क्या है, अशोधित साक्षरता जो है कुछ लोगों की साक्षरता की संख्या ये दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला निकालने की है, ठीक ना। और प्रभावी छात्रा जो है 7 या उससे अधिक आयु की साक्षरता, ये आप लोग वीडियो रोक के इसको फॉर्मूला को पहले समझिए कि कैसे हमारी जनसंख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आप लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग वीडियो रोक के इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी के वर्तमान में जो जनसंख्या है इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि वर्तमान में जनसंख्या इसको निकाल के कितना प्रतिशत या कितना ये आ रहा है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, अनुसूचित जाति एससी जो है, अभी एससी का मामला जो चल रहा है, ठीक ना, ये देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कुल एससी का जनसंख्या कितना है, तो 20.13 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है, ठीक है। एससी में जो है जनसंख्या में वृद्धि दर कितना है, तो 20.8 है। लिंग अनुपात में 945 है। साक्षरता में अगर देखा जाए तो 37.4%, पुरुष में 49.9%, महिला में 23.7% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि जीरो यानी कि एससी पॉपुलेशन जो है नागालैंड का है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार का है। इसके बाद अगला देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति जो है एसटी में, अगर पहले एससी था, इसके बाद क्या है एसटी में तो देखा जाए तो कुल जनसंख्या कितना था 10.42 करोड़, देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। लिंगानुपात में 990 है, ठीक है। साक्षरता में अगर देखा जाए, साक्षरता में कितना है तो 59% है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य का अगर कहा जाए एसटी में तो गोवा है। न्यूनतम में किसका है, तो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। इसके बाद जीरो एसटी पॉपुलेशन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी न्यूनतम एससी जनसंख्या है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या अगर देखा जाए और अधिकतम जनसंख्या अगर एसटी का देखा जाए तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको। हाँ, ये जो है पहला क्या है तो मध्य प्रदेश, पहला जो है एसटी के मामले में मध्य प्रदेश है, कितना है तो 1.53 करोड़ है। इसके बाद महाराष्ट्र है, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, ये सब है, ठीक है। ये न्यूनतम के कहा जाए तो गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो में थोड़ा अगर गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, अगर कहीं छूट जाए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसको हम सुधार कर देंगे, ठीक ना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। धर्म आधारित जनगणना कभी जो होती है ना, कभी धर्म आधारित जनगणना भी किसी राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। जैसे अभी बिहार में धर्म आधारित से शायद जनगणना हुआ था या नहीं, आप लोग कमेंट में कीजिएगा जरूर, ठीक है। जाति आधारित जनगणना था, धर्म आधारित जनगणना नहीं था, ठीक है, मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो है लिखा हुआ है कि 25 अगस्त 2015 को जो है आंकड़े जारी किया गया है, और इसमें जो है संपूर्ण जनसंख्या को जो है 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। हिंदू में कितना था, हिंदू में अगर देखा जाए तो 96.63 यानी कि 63 करोड़, और जिसमें प्रतिशत देखा जाए तो 79.08% है। और 2001 से लेकर 2011 के मध्य 0.7% घटी है, ठीक है। मुस्लिम का कितना है, मुस्लिम दूसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है, जो 17.22 करोड़ है, जिसमें से 14.2% है। और 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार जो है 0.8 घटी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है तो ईसाई धर्म में देखा जाए तो कितना है, तो ईसाई धर्म में जो है 2.78 करोड़ और 2.3% है। लिंगानुपात में कितना है 1006 अधिकतम। सिख में कितना है तो सिख में 4 नंबर पे है, जो 2.08 करोड़, और इसका जो है प्रतिशत देखा जाए तो 1.7% है। इसका लिंगानुपात में कितना है कि 893 है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो अगला है बौद्ध का कितना है, बौद्ध का जो है 0.84 करोड़ है। और जैन का देखा जाए तो जैन का है कितना, जैन का 0.45 करोड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा ना, ठीक ना, कभी पूछा तो नहीं है मगर पूछ सकता है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश का है, जो 95%। इसके बाद है सेकंड में दादरा नगर हवेली है, तीसरा पे क्या है उड़ीसा है, चौथा में छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या अगर कहा जाए तो कहाँ है तो लक्षद्वीप में, डाटा आप लोग याद रखिएगा, और जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है असम, और फोर्थ नंबर पर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। सर्वाधिक मृत्यु दर अगर कहा जाए कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, जिसमें 54 प्रति 1000 जीवित जन्म पर जो है मरते हैं, ठीक है, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है। न्यूनतम अगर कहा जाए तो गोवा में है, और इसके बाद क्या है मणिपुर, इसके बाद केरल में है। जो बच्चे जन्म लेते हैं ना उसका कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य
पंजाब 31.3% है, हिमाचल प्रदेश 25.2% है, पश्चिम बंगाल का कितना है तो 23.5% है। एसटी जनसंख्या जो है सर्वाधिक और न्यूनतम मिजोरम में सर्वाधिक है, कितना 54.5%, दूसरा में है नागालैंड, तीसरा में है मेघालय, न्यूनतम में गोवा जो है 0.04% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, कहा गया है कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला शेरछिप जो मिजोरम में पाया जाता है, ठीक है, मिजोरम में है। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है हाथरस कहाँ पड़ता है तो यूपी में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद प्रथम जनगणना नीति कब लाया गया था, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। 1948 में लाया गया। दूसरा जनगणना नीति कब लाया गया, 1976 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि तीसरी व नवीनतम जनसंख्या नीति 2000 में लाया गया है, ठीक है। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, लक्ष्य यानी कि कुल रखा हुआ है, कुल प्रजनन दर जो है TFR को जो है 2.1 तक रखना, ठीक है। शिशु मृत्यु दर को जो है 30 तक ही सीमित रखना, और मातृ मृत्यु दर जो है यानी कि माता की मृत्यु दर जो है 1 लाख पर 100 से कम करना। वर्तमान कितना है तो 167 प्रति 1 लाख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप लोग खत्म हो गया। आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए। और जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।